क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर या ऑप्शन डी वर्ण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च छ या ऑप्शन डी ट ड़। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए क और ख। क और ख कंठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी ड ढ या ऑप्शन डी प फ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ड और ढ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ग घ, ऑप्शन सी ठ ध या ऑप्शन डी फ भ। इसका सही जवाब हो जाएगा क और ग अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी ग और ऑप्शन डी ज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक्य व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन डी ओष्ठ और ऑप्शन डी कंठ तालु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कंठ तालु। कंठ तालु ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी छोटी बड़ी, ऑप्शन सी छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऑप्शन डी अंग और अ। इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह अंग और अ है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी उत्साह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 10, श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन या ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ऑप्शन ए क ख ख ग, ऑप्शन बी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन सी ए ऐ और औ, या ऑप्शन डी श और स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ख ग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म, या फिर ऑप्शन डी ठ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी म। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी झ, ऑप्शन डी भ। इसमें से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। ये ध्वनियाँ किसकी है। ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, या ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। यह ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 52 होगा। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, या ऑप्शन डी तालव्य वर्ण। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी ज्ञ। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का राइट आंसर होगा हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शन ए ज प्लस ज्ञ य, ऑप्शन बी ज प्लस य, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधा ज और य मिल करके ज्ञ बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी श। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज स। स जो है अघोष वर्ण होता है। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। घ का उच्चारण स्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है।
क्वेश्चन नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी अंग या फिर ऑप्शन डी र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञ। ज्ञ एक संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है एक संयुक्त व्यंजन है जो ज और प्लस य से मिलकर बना हुआ है। यह ज और य से मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ट। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है एक दंत्य नहीं है क्योंकि यह उच्चारण की दृष्टि से ट मूर्धा के अंतर्गत बोला जाता है। त वर्ग दंत में आता है और ट वर्ग मूर्धा में आता है और ट भी ट वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोग्यवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ या फिर ऑप्शन डी अकारांत। इसका सही द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, छह वर्ण किसके योग से बनता है? यह वर्ण किसके योग से बनता है? ऑप्शन ए क प्लस श, ऑप्शन बी क प्लस च, ऑप्शन सी क प्लस छ या फिर ऑप्शन डी क प्लस श। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क प्लस श से मिलकर के बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? द राइट आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यह स्वर्ण नहीं है, यह व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? कौन सा वर्ण ट वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन ए ठ, ऑप्शन नंबर ए ठ, ऑप्शन नंबर बी ढ, ऑप्शन नंबर सी र और ऑप्शन नंबर डी घ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी घ। घ जो है यह ट वर्ग के नहीं आता है अपितु यह क वर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या व्यंजनों की संख्या कितनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ज या फिर ऑप्शन डी ढ। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अ। आ जो है आ, ऑप्शन नंबर ए आ जो है यह पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य वाह है? कौन सा अयोग्य वाह है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन या फिर ऑप्शन नंबर डी अल्प प्राण। इसका द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए विसर्ग। विसर्ग जो है अयोग्य वाह होते हैं। अयोग्य वाह के अंतर्गत अंग और अह आता है।
अह का ही अर्थ होता है विसर्ग, इसलिए यह एक अयोग्य वाह है। क्वेश्चन नंबर 31, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए दंत्य, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ्य, ऑप्शन नंबर सी तालव्य या फिर ऑप्शन नंबर डी वत्स्य। द राइट आंसर इज छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। आप ये बोलिए। च वर्ग के अंतर्गत आता है और च वर्ग तालव्य वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी त्र या फिर ऑप्शन नंबर डी ज्ञ। द राइट आंसर इज बी, श जो है यह एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए च छ ज झ, ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी त थ द ध या फिर ऑप्शन डी प फ ब भ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ, यह एक तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 34, य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ्य। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, य र ल व अंतस्थ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए केवल नाक से, केवल मुंह से, ऑप्शन नंबर सी नाक और मुंह दोनों से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। क्वेश्चन नंबर 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीय अक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थात अक्षर या फिर ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर। प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। को परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेट मिले। थैंक यू।